नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपका रात का 9 बजे का अपना शो, जो हमारा प्राइम टाइम शो होता है, संडे स्पेशल शो। तो आपने देखा कल सभी चैनल्स पे एग्जिट पोल आ गए और सभी के एग्जिट पोल में जेडीयू की इस पर सरकार बनती दिख रही है। ऐसे ही एक चौंकाने वाले नतीजे, बल्कि चौंकाने वाले क्या 3 दिन से लग ही रहा था, उसमें भी अमेरिका से आ गए कि जो बाइडेन की सरकार बनती दिख रही है, पर सरकार वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इंडिया के लिए ये सबसे अच्छा वो है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले तो टॉप ऑन टॉप की तरफ से जो बाइडेन जी को शुभकामनाएं राष्ट्रपति बनने की। अब बात करते हैं एक और नया जो आज अपडेट आया, नया आदेश आया फास्टैग को लेके। केंद्रीय मंत्रालय ने एक आदेश जारी करा है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत, कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 व्हीलर गाड़ियों पे फास्टैग कंपलसरी होगा। उसके पहले की जितनी गाड़ियां हैं सब पे फास्टैग कंपलसरी होगा। उसके बाद की गाड़ियों के लिए भी, जैसे कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि उसमें भी लेना कंपलसरी रहेगा, कि उसके लिए जो डीलर्स हैं उनको कुछ ना कुछ आदेश दिया जाएगा कि इससे फास्टैग ज़्यादा सारे लोगों को पता है। तो ये 2 डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया। तीसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सप्ताह में क्या क्या हुआ। तो शुरू में एक घटना होती है फरीदाबाद में लव जिहाद की, तो वो घटना चलती है। उसके बाद बुधवार गुरुवार में सुबह 6 बजे वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद सभी चैनल्स के एक स्टैंड बदलता है। सभी चैनल्स ये तो कहते हैं कि अर्नब के संग हैं, पर हमें उनकी पत्रकारिता पसंद नहीं है। तो ये 3-4 कुछ डेवलपमेंट थे, तो मैंने कहा आपको पहले वो बता दूं। तो आज तो ट्विटर पे भी वही चला कि हम अर्नब के साथ हैं, हम अर्नब के साथ नहीं हैं। कई लोगों ने इस पर ट्वीट करा। और अभी जो ट्वीट चल रहे हैं वो ज़्यादा तो बिहार चुनाव पे चल रहे हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार बिहार गए थे, उनने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से कवरेज करने गए थे। तब से उन्होंने बताना शुरू कर दिया था बिहार में सरकार जा रही है। पर जैसा कि ओपिनियन पोल आ रहे थे, तो उससे किसी को इतना लग नहीं रहा था सरकार जा रही है। पर जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव निपटता है, सरकार जाती दिखने लगती है। जैसे हमारी भी टीम जब बिहार में थी, तो टीम का बराबर अपडेट आ रहा था, और टीम के द्वारा बताया जा रहा था कि पहले चरण में तो सब जेडीयू को अच्छे वोट मिल रहे हैं, पर जैसे ही दूसरा चरण आता है तो ये कहा जाता है जेडीयू की सरकार जाती दिख रही है। और आज तो तीसरे चरण में तो बिल्कुल ये स्थिति थी कि सरकार जाती पूरी तरह दिखी गई। तो ये कुछ डेवलपमेंट थे जो कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही ट्विटर पे भी आज यही सब चल रहा है। तीसरी चीज़, दिल्ली वगैरह में कोरोना की 3rd स्टेज आ गई है, तो जिसके वजह से कोरोना भी वो चल रहा है। ऐसे ही जब यूएस में चुनाव हुए, तो जैसे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, वैसे ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। कमला हैरिस मूलतः भारत की रहने वाली हैं और वो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। उनकी माताजी फॉरेन चली गई थी और तब से फॉरेन में रह रही थी, जिस वजह से वो अमेरिका में रही हैं। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट थे आज के, जो कि मैंने आपको बता दिए। वैसे मैं आज शो नहीं करता रात में, क्योंकि मैंने कल आपको सारे एग्जिट पोल में नतीजे बता चुका था। पर मैंने कहा कि शो जरूर करा जाए, भले आपसे के संग 10 मिनट ही बात की जाए। तो आज एक डेवलपमेंट आज ये भी रहा कि अर्नब गोस्वामी की बेल की एप्लीकेशन जो लगी थी, वो बेल भी नहीं उनकी हो पाई। तो ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा। बाकी ट्विटर पे यही ट्रेंड चल रहा है, बिहार इलेक्शन और यूएस का। बाकी कोई नया ट्रेंड तो मुझे आज नहीं दिखा। मुझे कहीं भी नया ट्रेंड आज नहीं दिखा चलता हुआ। जो बाइडेन 290 सीट से जीते हैं, और 290 वोट कहते हैं वहाँ, और उनका वोटिंग जो परसेंट था वो भी अच्छा था। मैं आपको बता देता हूँ उनका वोटिंग परसेंट क्या रहा।
तो 50.6% वोटिंग परसेंट उनका रहा है वोट का, जबकि ट्रंप का रहा है 47.7। जो बाइडेन जो जीते हैं 7,78,61,262 वोट मिले हैं उनको टोटल, जबकि ट्रंप को मिले हैं 7,06,05,13 वोट। तो जैसा कि आपने देखा यूएस में कई दिन से चल रही थी, कई इमारतों में पिलाई से बंद किया गया था कि ये आकलन सब जगह लगाया जा रहा था कि ट्रंप के समर्थक हंगामा करेंगे, और वो कल 2-3 दिन से वो भी रहा था। ट्विटर पे भी जोक चल रहे थे कि रिपब्लिकन्स ने हंगामा कर रखा है, और इस टाइप के ट्विटर पे भी अच्छे जोक्स थे। तो ये तो कुछ डेवलपमेंट रही कि जो आज तक में हुई। बाकी बिहार चुनाव सबसे ज़्यादा वो रहा कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बिहार चुनाव में दिखी। बिहार चुनाव में आखिरी के 3 दिनों में जिस जगह प्रचार दिखा वो एक अलग ही प्रचार था। जितने ही बड़े पत्रकार जो प्रचार कवर करने गए थे बिहार में, जो चुनाव कवर करने गए थे, उनका कहना यही था कि ऐसा हमने चुनाव आज तक नहीं देखा कि लहर नहीं है किसी की भी, ना कोई जातिवाद की इसमें वो चल रहा था। उनने कहा साहब यहाँ तो विकास के नाम पे चल रही थी बात, और बिहार के वोटर ने घुमाया भी बहुत पत्रकारों को। इतना घुमाया कि शुरू में तो सबका आकलन ये था कि साहब मालूम ही नहीं पड़ रहा किसको वोट देना ही है, कि जब बात करते हैं उनसे तो ऑन कैमरा तो कहते थे साहब हम एनडीए के संग हैं, और जैसे कैमरा ऑफ कर दो वो कहते थे हम आरजेडी के संग हैं, कि हम प्यूरस पार्टी के संग हैं, हम चिराग के संग हैं, ये चलता था। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आ रही हैं यूएस से। प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने पे, राष्ट्रपति बनने पे वहाँ जश्न मनने लगा है, वहाँ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो यही कुछ बड़े डेवलपमेंट थे, तो मैंने कहा आपको बता दूं। एक पुरानी तस्वीर निकाली गई है ट्विटर के द्वारा, वो तस्वीर है मोदी जी और जो बाइडेन की मुलाकात की। तो वो तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। बाकी कुछ सारे किस्से बताए जा रहे हैं। बाकी बिहार चुनाव ज़्यादा है, बिहार चुनाव सबसे ज़्यादा चल रहा है ट्विटर पे। और जो भी आंकड़े आज आपने देखे, ये आंकड़े मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा था, फिर ट्विटर पे रोज़ कोई ना कोई डाल रहा था। तो जैसा कि आपने देखा, प्लीज़ कीप वॉचिंग टॉप ऑन टॉप। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपको कुछ भी हमें सुझाव देना हो, कुछ भी हम शिकायत हो, कोई आपको नए टॉपिक पे बात करनी हो, तो topontop@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग टॉप ऑन टॉप।